अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ओलिगोसैकराइड। डियर स्टूडेंट, जैसा पिछले लेक्चर में हमने मोनोसैकराइड को डिस्कस किया, इस लेक्चर में हम ओलिगोसैकराइड डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, दोनों जो हैं वो क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट के। ओलिगोसैकराइड और मोनोसैकराइड में सिंपली डिफरेंसेस क्या है? मोनोसैकराइड में सिर्फ एक ही शुगर मौजूद होता है, यूनिट मौजूद होता है, उसमें 3 से लेकर 7 तक कार्बन मौजूद है, वो छोटा सा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ओलिगोसैकराइड में फिर क्या है? ओलिगो मीन्स फ्यू, सैकराइड यानी चंद सैकराइड्स जो शुगर यूनिट्स मौजूद होते हैं। मोनो में सिर्फ और सिर्फ एक ही सैकराइड मौजूद था, यहाँ पे क्या है? फ्यू सैकराइड्स मौजूद है। डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओलिगोसैकराइड है क्या। डियर स्टूडेंट, जैसे नाम से मालूम होता है, नाम से ओलिगो मीन्स फ्यू, यहाँ पे ओलिगो का मतलब क्या है? फ्यू। फ्यू का मतलब क्या है? चंद। सैकराइड, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि सैकराइड जहां भी आया, सैकराइड का मतलब क्या है? शुगर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कुछ इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस 2 और 10 मोनोसैकराइड्स मौजूद है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा 10 तक मोनोसैकराइड मौजूद है। वो आप सिर्फ और सिर्फ 3 से लेकर 7 तक कार्बन मौजूद है। लेकिन ओलिगोसैकराइड में 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड मौजूद है। यानी एक मोनोसैकराइड, 2 मोनोसैकराइड, 3-4 मोनोसैकराइड मिलकर ओलिगोसैकराइड बनता है। वहां पे कार्बन मौजूद है, यानी कार्बन हम गिनते थे कि उसमें 3 से लेकर 7 तक कार्बन मौजूद है। दूसरा डाइसैकराइड है, जब 2 मोनोसैकराइड मिलकर उसको हम डाइसैकराइड कहते हैं। जब 3 मोनोसैकराइड मिलकर उसको हम ट्राइसैकराइड कहते हैं। जब 5 मोनोसैकराइड मिलकर उसको हम पेंटासैकराइड कहते हैं। जब 6 सैकराइड मिलकर उसको हम टेट्रा कहते हैं, एक्सोसैकराइड कहते हैं। लेकिन इसमें द मोस्ट कॉमन सैकराइड जो है वो डाइसैकराइड है। ये डाइसैकराइड हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मोनोसैकराइड जो है कॉमन है, हर जगह मौजूद है मोनोसैकराइड किताबों में, क्योंकि आप लोगों के कोर्स में भी मोनोसैकराइड मौजूद है, लेकिन इसको हम टच नहीं करते हैं बाकी सैकराइड को। तो डाइसैकराइड क्या है? इसका ओलिगोसैकराइड कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज लिस्ट स्वीट इन टेस्ट, इस जो लिस्ट स्वीट होगा जायके में। दूसरा लिस्ट सोलेबल इन वाटर, जैसे मोनोसैकराइड सोलेबल था वाटर में और उसका वेरी स्वीट था टेस्ट में, लेकिन इसमें क्या लिस्ट स्वीट है और लिस्ट सोलेबल इन वाटर है। डाइसैकराइड, डाई का मतलब 2, सैकराइड का मतलब क्या है? शुगर। तो यहां फॉर एग्जांपल सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, लैक्टोज एक डाइसैकराइड है, एंड माल्टोज एक डाइसैकराइड है। और भी है, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ 3 एग्जांपल मैंने दिया। 2 मोनोसैकराइड मिलकर सुक्रोज बनता है, 2 मोनोसैकराइड मिलकर लैक्टोज बनता है, एंड 2 मोनोसैकराइड मिलकर माल्टोज बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज मिलकर, जब 2 ग्लूकोज मिलकर उससे डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? उससे वाटर रिलीज हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। डिफरेंस करो इसमें कि माल्टोज, सुक्रोज भी डाइसैकराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकराइड है, माल्टोज भी डाइसैकराइड है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? जब 2 ग्लूकोज मिलकर उसमें डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिलीज हुआ, और ये क्या चीज बन गया? माल्टोज बन गया। इसको दूसरा ग्लूकोज या ग्लैक्टोज मिलकर, अभी ग्लूकोज ग्लैक्टोज दोनों एक्सोज हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, लेकिन इस दोनों ये क्या है? दोनों में जो है 6 कार्बन मौजूद हैं, लेकिन इस दोनों की जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो सेम है। जब ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है, और यहाँ पे भी वाटर रिलीज, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर वाटर रिलीज हुआ, रिमूव हुआ, या उसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। डी मींस रिमूव, हाइड्रेशन मींस वाटर। ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज जब फ्रुक्टोज मिलकर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है एंड फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप है। जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलकर तो उसको हम क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
किस प्रोसेस से ये बनता है? बाय प्रोसेस डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी वाटर रिमूव हो जाता है, या इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। सिंपली कंडेंसेशन का मतलब ये है कि जब दो मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में बॉन्ड बना लिया, उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स, जब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुआ, कंडेंस हुआ, इस टाइम यहां से वाटर रिमूव हुआ, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये जगह क्लियर हुआ है। दूसरा, अब हम बता रहे हैं ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह है? सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को देखिए डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह है? आप लोगों को फार्मूला भी मालूम है कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका फार्मूला किस तरह है? कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन मौजूद है। और इसमें ग्लूकोज में क्या चीज है? एल्डिहाइड मौजूद है। यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, दो ग्लूकोज इस तरह मिलकर इसको हम क्या कहते हैं? फिर क्या बनता है? माल्टोज बनता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है? ये चीज मैं बता रहा हूं। फ्रुक्टोज में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की जगह पे यहां पे कीटोन्स मौजूद है। ठीक है, यहां पे ये रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनता है? इसका रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनता है? डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, ये जब बॉन्ड बनता है, डियर स्टूडेंट्स, इस जगह को देखिए, यहां पे कार्बन नंबर 5 को, ये कार्बन नंबर 5 1 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक ये क्या होता है? बॉन्ड बनता है इस तरह। वो किस तरह? डियर स्टूडेंट्स, यहां पे OH मौजूद है। OH ये मैं यहां लिखता हूं, OH मौजूद है। OH मौजूद है। OH के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेते हैं। जब यह ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इससे लिया, जब लिया तो ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ। जब हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, देखिए ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, तो यहां पे ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे इस जगह पे ये जगह क्या करते हैं? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इससे लेते हैं। जब लिया तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आया, और यहां पे कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आया। अभी देखिए, ये हाइड्रोजन यहां से जो रिमूव हुआ था, ये हाइड्रोजन आकर किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? इस ऑक्सीजन के साथ। एक चीज क्लियर हुआ, ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। रह गया ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये कार्बन रह गया। तो ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ। बिल्कुल रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी देखिए किस तरह रिंग स्ट्रक्चर बनता है डियर स्टूडेंट्स। यहां देखिए, सबसे पहले आप ये कार्बन लिखिए। कौन सा कार्बन लिखिए? ये कार्बन। आपने ये कार्बन लिखा, इस कार्बन के नीचे दूसरा कार्बन मौजूद है। आपने ये कार्बन लिखा, उसके बाद तीसरा कार्बन लिखे, ये तीसरा कार्बन आपने लिखा, उसके बाद चौथा कार्बन है, चौथा कार्बन लिखा, उसके बाद पांचवा कार्बन है, पांचवा कार्बन लिखा। लेकिन पांचवा कार्बन जो बॉन्ड बनाया है वो ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया हुआ है किस कार्बन के साथ? इस 1 नंबर कार्बन के साथ। तो दोबारा बॉन्ड इसके साथ बन गया। लेकिन ये 5 नंबर कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 कार्बन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है। लेकिन 6 कार्बन यहां पे आएगा। 6 कार्बन है, कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो H2O लिखे, और एक हाइड्रोजन मौजूद है तो ये लिखे। ये आपने रिंग स्ट्रक्चर बना लिया। अभी इस साइड पे जो चीजें मौजूद है वो नीचे लिखना। तो पहले कार्बन के साथ क्या चीज है? OH मौजूद है। OH आपने लिखा नीचे, और यहां पे
एक हाइड्रोजन है। मैंने कहा इस साइड का नीचे और इस साइड का ऊपर लिखना। दूसरे कार्बन के साथ OH है, OH लिखा और ऊपर क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह तीसरे कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन नीचे है और उसका हाइड्रोक्साइड ऊपर है। और इसी तरह चौथे कार्बन के साथ OH नीचे है और ये ऊपर है। ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, जब रिंग स्ट्रक्चर बन गया, अब हम बात करते हैं इस माल्टोज की बात करते हैं कि माल्टोज किस तरह बनता है। हम इसको साफ करते हैं दोबारा। ये माल्टोज स्ट्रक्चर किस तरह बनता है? डियर स्टूडेंट्स, माल्टोज दो ग्लूकोज के दरमियान दो ग्लूकोज मिलकर क्या चीज बनता है, माल्टोज बनता है। अभी देखिए मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। एक ग्लूकोज ये है, ये ग्लूकोज ये है, CH2OH है, यहां पे OH मौजूद है, यहां पे भी H मौजूद है, OH H मौजूद है, H OH OH एंड H मौजूद। ये क्या है, एक ग्लूकोज है। अभी दूसरा ग्लूकोज यहां पे मौजूद है। एक ग्लूकोज ये है, कार्बन, ये दूसरा ग्लूकोज है OH, OH मौजूद, यहां पे OH H OH H एंड OH मौजूद है, यहां पे OH एंड H मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो ग्लूकोज मैंने लिखा है। हमेशा मैंने कहा ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये 5 है एंड 6 है। इसी तरह ये भी कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब जब बॉन्ड बनता है दो ग्लूकोज के दरमियान, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाता है, दो ग्लूकोज दो चीजें आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक चीज बनता है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अगर उससे वाटर रिमूव हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्या होता है, देखिए इस दोनों में इस साइड से OH आ जाते हैं, इस साइड से OH, यहां से H, OH एंड H। जब यहां से वाटर रिमूव हुआ, H2O रिमूव हुआ, डियर स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन हुआ, ये डिहाइड्रेशन हुआ। दूसरा, जब ये वाटर रिमूव हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन जब हुआ तो ये ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, O एंड O बॉन्ड बन गया, एक डिहाइड्रेशन हुआ, दूसरा कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, सॉरी कंडेंसेशन। जब वाटर रिमूव हुआ तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ माल्टोज बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। ये माल्टोज बन गया। दो ग्लूकोज मिलकर क्या चीज बन गया, माल्टोज बन गया। और ये किस बॉन्ड, 1 कार्बन और 4 कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। ये था माल्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा, ग्लूकोज इन ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह है। ये दूसरा जो हम ग्लूकोज की बात करते हैं, सेम कार्बन है, यहां पे इसी को मैं लिखता हूं, सेम शुगर है, यहां पे OH मौजूद है, यहां पे दूसरा कार्बन एंड कार्बन OH, कार्बन CH2OH, ये एक और OH H, ये ग्लूकोज है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, इसका OH ऊपर होगा एंड H OH एंड OH H। ये था, एक साइड पे ग्लूकोज है, दूसरे साइड पे ग्लूकोज है। ये फिर क्या होता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज दरमियान में क्या होता है, यहां पे इससे फिर वाटर निकल जाता है, यहां से फिर वाटर रिमूव हो जाता है। डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर रिमूव हुआ, दो मोनोसैकराइड, एक मोनोसैकराइड ये है, एक मोनोसैकराइड ये है, दो मोनोसैकराइड मिलकर उस दरमियान से वाटर निकल गया, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन के बाद कंडेंसेशन हुआ, एक और मॉलिक्यूल बन गया। डियर स्टूडेंट्स, ये था, ये क्या चीज बन गया,
जब ये ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रुक्टोज बन गया। ये ग्लूकोज, सॉरी ये ग्लैक्टोज, एक सुक्रोज है, ग्लूकोज है, एक ग्लैक्टोज है, एक ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज मिलकर क्या चीज बनता है, लैक्टोज बन गया। यहां पे लैक्टोज बन गया, लैक्टोज बन गया। ये था, ये भी डाइसैकराइड है। तीसरा जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बन जाते हैं। सेम ग्लूकोज यहां पे मैं लिखता हूं, ग्लूकोज है, एक कार्बन है, कार्बन कार्बन मौजूद है, OH है, कार्बन ये CHOH, ये है एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रुक्टोज के साथ बॉन्ड बना लिया। यहां पे फिर क्या है, कार्बन है, कार्बन 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 एंड ऑक्सीजन OH, यहां पे जो 2H2OH, ये अभी देखिए ये ग्लूकोज है, दूसरे साइड पे क्या है, फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज मौजूद होता है। फ्रुक्टोज में जो बॉन्ड बनता है वो 1-2 के दरमियान, यहां पे OH है, OH, सॉरी यहां पे H नहीं आएगा, ठीक है। ये फ्रुक्टोज है, यहां पे क्या है, OH, H, ये एक साइड पे जो है फ्रुक्टोज मौजूद होते हैं, फ्रुक्टोज है, दूसरे साइड पे क्या है, ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलकर, सेम फार्मूला है, यहां से फिर वाटर रिलीज हो जाते हैं, यहां से फिर वाटर रिलीज हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, H2O निकल गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, जब फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज मिलकर, तो इसको हम सुक्रोज कहते हैं। ये बॉन्ड बनेगा सुक्रोज, यानी 1 कार्बन और 2 कार्बन के दरमियान बनेगा, ये बॉन्ड 1-2 के दरमियान बनेगा, ठीक है। ये था उसका, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन कहते हैं। डेट सुनो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, माल्टोज कहां पे, रूल्स ऑफ डाइसैकराइड, क्या रूल है, माल्टोज फाउंड इन फ्रूट्स, ओनी एंड प्लांट्स, फ्रूट्स में मौजूद है, ओनी में है, एंड प्लांट्स में ये मौजूद है। दूसरा एक इमाइलेज एंजाइम है, इमाइलेज एंजाइम है, उस इमाइलेज एंजाइम का काम क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी बनाता है। जैसा इमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च प्लांट्स में मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इमाइलेज क्या करते हैं, उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके प्लांट्स को एनर्जी देता है। इसी तरह ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में मौजूद है, एनिमल्स लिवर में मौजूद होते हैं, तो इमाइलेज क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं और इसको इससे एनर्जी बना देते हैं। अल्कोहल, ये इस्तेमाल कहां पे होता है, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, इससे अल्कोहल भी बनता है। और लैक्टोज जो है वो मिल्क में मौजूद है, और सुक्रोज सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सुक्रोज जो है वो केन शुगर में मौजूद होता है। आई होप आप लोगों को समझ आए। थोड़ा सा इस जगह में प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी जगह में प्रॉब्लम है, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, जहां भी प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन ये जो प्रोसेस था, जितने भी डिटेल था, वो लिगोस्क्राइड का मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो हमें दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखें।